from this class, we are starting a new chapter of class 9 biology और वो है natural resources. अच्छा ये बताओ, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले हवा, दैट इज एयर. उसके बाद वाटर. उसके बाद फूड चाहिए. ये जो फूड है ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमको प्लांट से मिलता है और ये प्लांट सॉइल में ग्रो करता है. तो हम फूड ना लिख करके सॉइल लिखते हैं. इसके साथ साथ एक मीडियम टेम्परेचर चाहिए, वैसा टेम्परेचर जो ना बहुत हाई हो और ना बहुत लो हो, और ये सन की एनर्जी से पॉसिबल है. दैट इज सन्स एनर्जी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म. सन्स एनर्जी इज द मेन एनर्जी. इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं. ये एयर, वाटर, सॉइल एंड सन्स एनर्जी को ही हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. रिसोर्सेज का मतलब होता है यूजफुल थिंग which is present in a very 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 large amount. ये एयर, वाटर, सॉइल, सन्स एनर्जी को हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं और ये थोड़े अमाउंट में नहीं, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इनको हम रिसोर्सेज कह सकते हैं. एंड दीज आर नॉट मेड बाय अस, दीज रिसोर्सेज आर मेड बाय नेचर. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. वो रिसोर्सेज जो नेचर बनाती है और नेचर हमें देती है, उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. इसका एग्जाम्पल है एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट. आपने कभी सोचा है कि क्यों किसी दूसरे प्लैनेट पे लाइफ नहीं पाया जाता, सिर्फ अर्थ पे ही लाइफ पाया जाता है? थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को एयर, वाटर एंड सॉइल चाहिए सन की एनर्जी के साथ. ये सन की एनर्जी तो हर प्लैनेट को मिलती है, लेकिन ये एयर, वाटर एंड सॉइल सिर्फ अर्थ के ही पास है. इसीलिए लाइफ सिर्फ अर्थ पे ही है. रिसोर्सेज ऑफ अर्थ क्या क्या? एयर, वाटर एंड सॉइल. इसके साथ एनर्जी फ्रॉम सन इज नेसेसरी टू सपोर्ट द लाइफ. अर्थ का अपना रिसोर्सेज है एयर, वाटर एंड सॉइल, और ये रिसोर्सेज अर्थ के डिफरेंट लेयर्स में पाया जाता है. अर्थ का जो आउटर सॉलिड क्रस्ट होता है, जिसको कि हम लोग लैंड कहते हैं, वो लिथोस्फेयर कहलाता है. लिथोस्फेयर मतलब लैंड, और ये लैंड बना होता है सॉइल से. दैट मीन्स सॉइल कहाँ पाया जाता है? लिथोस्फेयर में पाया जाता है. ये अर्थ क्रस्ट 75% वाटर से कवर्ड है. ये वाटर पाया जाता है सी में, ओशन में, लेक में, जिनको हम कलेक्टिवली हाइड्रोस्फेयर कहते हैं. द वाटर कंपोनेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर. सो वाटर कहाँ पाया जाता है? हाइड्रोस्फेयर में. हाइड्रोस्फेयर में वाटर पाया जाता है. इस अर्थ को एयर का एक मोटा लेयर चारों तरफ से घेरे हुए है. इस ब्लैंकेट ऑफ एयर को, जो कि अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए है, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. एयर कहाँ पाया जाता है? एटमॉस्फेयर में. अर्थ में हर जगह लाइफ नहीं पाया जाता. मिट्टी में भी कुछ ही डेप्थ तक ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, उसके बाद नहीं पाया जाता. ये तो हो गया डेप्थ का बात. अगर हम हाइट का बात करें तो कुछ ही दूर तक लाइफ पॉसिबल है. एक सर्टेन हाइट के बाद तो हम सांस भी नहीं ले सकते, तो लाइफ कैसे पॉसिबल होगा? अर्थ के लाइफ सपोर्टिंग एरिया को और लाइफ सपोर्टिंग जोन को, जहां पे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर मिलजुल करके लाइफ को पॉसिबल बनाए, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं. मतलब बायोस्फीयर अर्थ का वो एरिया है, वो जोन है जहां पे लाइफ पाया जाता है. बायोस्फीयर का दो कंपोनेंट होता है, एक बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट. बायोस्फीयर में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सभी बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं, एज फॉर एग्जांपल प्लांट एंड एनिमल. और जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सभी एबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा. इस चैप्टर में हम लोग
एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि एयर, वाटर एंड सॉइल। इसके साथ ही कुछ बायोकेमिकल साइकिल के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल। उसके बाद ओजोन लेयर एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी क्लास, जिसमें हमने ये समझा नेचुरल रिसोर्सेज किसको कहते हैं, अर्थ पे ही लाइफ क्यों पॉसिबल है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर क्या होता है, और ये लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर तीनों मिल करके अर्थ पे जो एक लाइफ सपोर्टिंग जोन बनाता है उसको हम बायोस्फेयर कहते हैं। एक बायोस्फेयर में जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनको हम एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।